हेलो एवरीवन। आज हम वो कैप्स देखेंगे। जैसा कि आपने हमेशा देखा होगा, वो कैप्स जब भी सीखते हैं तो उसका मीनिंग सीखते हैं, फिर उसको 10 बार रटते हैं, फिर बोलते हैं, फिर रटते हैं। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सक्लूसिवली एंड वेरी इजी मेथड, जो कि इमेजेस के थ्रू। अब इससे क्या होगा, जैसे कि आप मूवी देखते हैं और कभी भूलते नहीं है, उसी टाइप से ये इमेज देखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। जो कोई भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कि अगर आप CGL, CHSL, MTS और बैंक PO, क्लर्क, और इवन फॉर UPSC, NDA, BPSC, टेट, DRDO, यानी कि जितने भी एग्जाम्स हैं, तो सब में वो कैप, इवन इंक्लूडिंग कैट, IELTS, एवरीथिंग, हर एग्जाम में वो कैप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड ये सारे वो कैप्स एक ही न्यूज़पेपर से पूछा जाता है, जो कि द हिंदी न्यूज़पेपर, इसलिए मैंने वहीं से लिया है। अब चलिए देखते हैं वो कैप्स। फर्स्ट वो कैप हमारा है। फर्स्ट वो कैप अगर आप देखेंगे, तो फर्स्ट वो कैप है फार्सिकल। ठीक है। फार्सिकल का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रीमली सिली। सिली जैसा कि आप जानते होंगे, कोई भी मतलब बच्चों वाली हरकत, बोलते हैं कि क्या सिली सा मिस्टेक कर दिया तुमने। तो वो बच्चों वाली हरकत का एक्सट्रीम लेवल जो होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी लाइक एक साइकिल पे बैठा ही है। ठीक है, वो भी एक टायर वाली। उसमें भी एक में लाइक मुर्गी पकड़ा है, उसके ऊपर पाइनएप्पल, इवन दूसरे में दो मुर्गी, एंड इवन एक डक और स्मॉल डकलिंग का एक हैट लगा के। तो मतलब ये एकदम एक्सट्रीमली सिली वाले जो भी काम होते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्सिकल, जैसे कि मजाकिया, कॉमिक, एम्यूजिंग, एंटरटेनमेंट टाइप का। ठीक है, एज यू कैन सी, फनी, कॉमेडिक। ओके। सो जब कभी आप ऐसे चीज देखेंगे तो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड इज फार्सिकल। इवन स्पीकिंग में भी यूज होगा ये वो क्या। नेक्स्ट इज एम्बिवैलेंट। सबसे पहले सिचुएशन को देखते हैं। तो यहाँ पे सभी कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये पर्सन है कि आखिर मुझे करना क्या है। वन हु इज अनक्लियर। एम्बिवैलेंट जो वर्ड है, ये दो चीजों से मिलके बना है, एम्बी। और एम्बी का मीनिंग होता है बोथ। जैसे कि आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, बट एक और थर्ड वर्ड होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज हो, उसको एम्बीवर्ट बोलते हैं। तो बोथ। बट वैलेंट का मीनिंग होता है बोलना, बोलेंट। ठीक है। तो वन हु स्पीक्स बोथ, मतलब यस भी बोलेगा, नो भी बोलेगा। तो वो आपको एक ऐसे सिचुएशन पे लेके जाएगा जहां पे आप कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, इस टाइप। ठीक है। ये व्हेन यू कैन से अनक्लियर और कंफ्यूजन, मेनली लाइक इन केस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस दे यूज टू, और मतलब आपको मालूम होगा और क्लियरली कि और कौन यूज करता है, अगर आपके दोस्त भी ऐसे बताते हैं, तो जो कि हमेशा कंफ्यूजन में डाल देते होंगे। ठीक है, तो उनके लिए यूज कर सकते हैं वर्ड एम्बीवैलेंट, जो कि अनक्लियर या कंफ्यूजन होता है। तो उसी का सिनोनिम है अनसर्टेन और अनश्योर। ठीक है। मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में श्योर ना हो। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या है? कनंड्रम। अब कनंड्रम क्या होता है? डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब इस इमेज को देखिए, पता नहीं बेचारी लाइक कुछ सॉल्व कर रही हैं, कुछ इम्पॉसिबल थिंग, एंड अचानक से अगर आप देखें तो कुछ लैपटॉप में, आई मीन, कोई परेशानी हो गया हो, या कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट सा सिचुएशन आ गया हो, या किसी ने हैक भी कर दिया हो, ये भी नहीं पता है ना। तो वो देखते ही शॉक हो गई कि वाह, ये लाइक ओ माय गॉड, लाइक अब इसको कैसे सॉल्व करूं। तो चारों तरफ मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। या तो अकाउंट से पैसे भी कट गए होंगे, ये भी हो सकता है ना। तो जब कभी आप ऐसे सिचुएशन में आए, जैसे कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो आपको यूज करना है वर्ड कॉन्ड्रम। स्पेशली जैसे कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि पढ़ना है, प्रॉब्लम ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो लाइक रूम रेंट भी देना है, खाना भी बनाना है, क्लास भी अटेंड करना है, पॉकेट मनी भी बचा के रखना है। ये सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो उस सिचुएशन को आप यूज कर सकते हैं कनंड्रम। ठीक है। अब चलिए अगला वो क्या देखते हैं, रिकंडाइट।
अब रिकंडाइट क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे कि इंग्लिश ही हो गया, तो ज़्यादातर लोगों को मैथ से, मेनली इन केस ऑफ गर्ल्स, तो उनको मैथ से प्रॉब्लम होता है कि मैथ इज माई एनिमी, आई डोंट लाइक मैथ्स। तो जैसे ही अब कोई एसएससी का या बैंक का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हो और वो कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो एकदम ऐसा ही सिचुएशन होगा। तो लाइक यहाँ पे, आई मीन बुक पे ना जाके आप लोगों का ध्यान पिसाब पे गया हुआ है। बट जब कभी आप बुक खोलते होंगे और वो चीज़ समझ में नहीं आता होगा, तो एकदम ऐसे ही सिचुएशन बन जाएगा आपका। सब कुछ फेंक देंगे हैं, बट ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ आराम से समझना है, ठीक है? एकदम सर पकड़ के बैठने से कुछ सॉल्यूशन होगा नहीं, है। सो रिकंडाइट का मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जब कभी आप बोल रहे हो तो बस याद करिएगा ये पिक्चर, ठीक है? अब देखते हैं। लगा कि 2026 में कुछ अच्छा होगा, बट पोल्यूशन तो बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है ना? तो जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो आपको मालूम होगा पोल्यूशन के बारे में, बट मैंने दिल्ली का पिक्चर नहीं लिया है, ठीक है? तो डिट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, ठीक है? तो अगर आप जितने ज़्यादा मतलब जैसे शहर में रह रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो भी गैसेस रिलीज होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक हैं। तो detrimental, not only gases और कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर, इवन कोई चीज जो आपके लिए घातक हो, जैसे कि आपने देखा होगा स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, ठीक है? तो उस केस में भी डिट्रीमेंटल यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट, अडल्टरेटेड। ये पिक्चर देख के आपको मालूम हो गया ये प्योर है, ये अडल्टरेट मतलब मिलावटी। जो भी हम दूध खरीदते हैं, क्या आपको पता है प्योर होता है? नहीं, इसमें मिलाया जाता है। जैसे कि किसी में मिल्क पाउडर मिला गया हो, किसी में कलर मिलाया गया हो, मतलब कुछ भी, है ना? सो उस अडल्ट्रेट, लाइक उस मिक्सिंग करने को बोलते हैं अडल्टरेटेड, ठीक है? अब नेक्स्ट, रेट। शीशा टूट गया, एक्चुअली ये दिल टूट गया वाला है, ठीक है? अब जब कभी किसी का दिल टूटता है तो पहले क्या होता है, लड़की या लड़का पहले शीशे पे मारते हैं, जैसे कि मूवी में आपने देखा होगा, है ना? तो स्ट्रेंड और ग्रेजुअली ब्रेकिंग डाउन, मतलब धीरे 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 क्या, टूटना। मेनली रिलेशनशिप में यूज होता है ये चीज, ठीक है? तो जब कभी आपको लग रहा है कि कोई रिश्ता टूट रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं वर्ड फ्रेड, ठीक है? फ्रेड का मतलब होता है टूटना, ग्रेजुअली स्ट्रेन्ड। नेक्स्ट, इम्प्लोर, मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा लड़के ही बेचारे माफी मांगते हैं? खैर, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है? तो ये बेचारा मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे माफ कर दो, मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। तो उसको, उस चीज के लिए हमें एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मीनिंग होता है टू फॉरगिव, ठीक है? तो बेचारे ने कोई गलती भी की होगी या ना भी किया होगा तो भी माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि लड़की जो रूठ गई है ना। खैर, अब ये देखिए यहाँ पे उल्टा कंडीशन हो गया, डिप्रिडेशन कॉजिंग समवन एक्सटेंसिव डैमेज। तो यहाँ पे ये बेचारी रो रही है, ठीक है, ऊपर से ये और खरी खोटी सुना रहा है। तो इट्स लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर। एक तो बेचारे ऑलरेडी डिप्रेशन में है, ऊपर से और डैमेज कर रहा है, मतलब और सुना रहा है ताकि और रो। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोल सकते हैं, डिप्रिडेशन। डिग्रेड और मतलब गिरना, और मतलब जानबूझ के, किसी को जानबूझ के हानि पहुंचाना, कॉजिंग समवन एक्सटेंसिव डैमेज, जानबूझ के, ठीक है? उसके इसको यूज कर सकते हैं डिप्रिडेशन। फाइन। अब चलिए देखते हैं, पर्कोलेट। अब पर्कोलेट का क्या मीनिंग होता है? टू स्प्रेड ग्रेजुअली और डिफ्यूज। तो अब ये देखिए, ये डिफ्यूज मतलब ये धीरे धीरे धीरे, जैसे कि आपने देखा होगा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या करता है, पानी सोखता है, अब्सॉर्ब कैसे, धीरे धीरे। तो यहाँ से भी ये चाय की पत्ती से धीरे धीरे डिफ्यूज होके जो डिकॉशन है गिर रहा है ना,
ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या, स्प्रेड ग्रेजुअली। कोई धुआं है, जैसे कि अगर हम धूप जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसका जो फ्रैगनेंस है कैसे फैलता है, धीरे धीरे, है ना। तो उसको बोलते हैं पॉपुलेट। सो पॉपुलेट एक्चुअली रूमर्स फैलने में भी यूज कर सकते हैं, लाइक द रूमर्स पॉपुलेटेड स्लोली, और रूमर्स पॉपुलेटेड थ्रू द टाउन, जैसे रूमर्स अफवाहें। ठीक है। तो यहाँ तक पार्ट वन में यहीं तक रुकते हैं, और पार्ट टू देखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, एंड इन केस इफ यू गेट एनी डाउट, कोई भी डाउट आए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है।